कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कविता 1, धरती का आंगन महके। बच्चों, आज हम इस कविता का पुनरावर्तन करेंगे। कविता की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। यहाँ पर सरिता का अर्थ होता है नदी, प्रवाहित का अर्थ होता है बहाना। तो बच्चों, इस पहली पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि यह जो धरती है वह हमारा आंगन है। इस धरती पर हमने जन्म लिया, यहाँ पर हमने रहने के लिए अपना घर बनाया। इस धरती से हमें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि प्राप्त हुए। तो हमें इस धरती के आंगन को महकाना है। धरती के आंगन को हमें अपने कर्म से, ज्ञान से और विज्ञान से महकाना है। आज हमारे देश में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। उस विज्ञान के कारण जो हमें फ़ायदा मिला है, उस फ़ायदे का लाभ इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। विज्ञान के कारण अब कहीं पर भी कोई भी खेत सूखा नहीं है। नदी के पानी को हमें इस तरह मोड़ना है कि हर एक खेत को हमारे नदियों का पानी मिले, सभी खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, जिसके कारण हमारे खेतों में फसल जो है वह अच्छी उत्पन्न हो सके। इस पहली पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि खेती के कई नए नए पद्धति, आधुनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ आ चुकी है, जिसके कारण आज कृषि में काफ़ी प्रगति हुई है। अब हम अपनी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, नित्य का अर्थ होता है रोज, मुस्काए का अर्थ होता है मुस्कुराना, आशा अर्थात उम्मीद। अब बच्चों, इस दूसरी पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी इच्छा या अपनी अभिलाषा को रोज़ एक आशा या उम्मीद के साथ जगाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वह एक आशावादी प्राणी है। उसके मन में हमेशा कोई न कोई आशा या उम्मीद होनी चाहिए। उसके मन में हमेशा यह होना चाहिए कि आज उसे क्या करना है या उसे अपने जीवन में क्या पाना है, उसे अब क्या करना है। तो ये सब करने के लिए लेकिन बच्चों, उसके मन में सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही मनुष्य को ताकतवर बनाता है। मनुष्य को सदा विश्वसनीय बनना होगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो विश्वास है वही उसको उसकी इच्छा प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम अपनी तीसरी पंक्ति पर आते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल पर हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला का अर्थ होता है पत्थरों में खुदाई या नक्काशी का काम करना, लेकिन यहाँ पर शिल्पकला का अर्थ है हाथ से बनाने वाली अलग अलग चीज़ें। कुमुद का अर्थ होता है कमल, वक्ष स्थल का अर्थ है छाती। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में मनुष्य को अलग अलग चीज़ें या कलाओं को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम कला को सीखेंगे तभी हमारे छाती पर कमल के फूल का हार पहनने को मिलेगा। यहाँ पर छाती पर कमल के फूल का हार पहनने का अर्थ है तारीफ़ें मिलना। मतलब अगर हम अच्छी कलाएं सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे, तो लोग हमारी कला को देखकर हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी वाहवाह करेंगे। दूसरी लाइन है, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। हमारी धरती माता का श्रृंगार जो है उसके हरे भरे वृक्ष, फल फूल इत्यादि होते हैं। अगर हमारी पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण होगी, अर्थात हमारी यह भूमि फूलों से और फलों से हरी भरी और सुसज्जित रहेगी,
तभी हमारी धरती माता का वह श्रृंगार होगा। हमें अपनी धरती माता को हरे भरे फूलों फलों से उसे सजाना है। अब इस कविता की चौथी पंक्ति हम पढ़ेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इस पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में विज्ञान ने निरंतर प्रगति की है। विज्ञान के कारण ही मनुष्य ने कई अंतरिक्ष यान बनाए और उस अंतरिक्ष यान की सहायता से मनुष्य आज चांद पर और मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुका है। लेकिन मनुष्य को इस विज्ञान का उपयोग किसी भी प्रकार के विध्वंसकारी या विनाशक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई भयानक अस्त्र शस्त्र बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए और विश्व शांति के लिए करना चाहिए। हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। यहाँ पर बच्चों शुभ्र का अर्थ होता है उज्जवल, शलाका अर्थात सलाई, आंकना का अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ का मूल्य बताना। इस पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा नैतिक गुणों और मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर सदाचार है तो ही उसकी सुंदरता या उसके मन की सुंदरता दिखाई देती है। किसी भी व्यक्ति के मन की सुंदरता उसके सदाचार से आंकी जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार से, अच्छे या बुरे व्यवहार से आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो इस पंक्ति में कवि का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन सदाचार, पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक होते हैं। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का अर्थ होता है विलक्षण बौद्धिक शक्ति। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। मनुष्य अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से ऊंचाइयों को नाप सकता है। मनुष्य की प्रतिभा, उसकी बुद्धि और उसका मानवीय व्यवहार ही उसके चरित्र का परिचायक होता है। मानवता का अर्थ होता है बच्चों किसी के दुख को समझना, किसी के मन की बात को समझना। हर मनुष्य के अंदर मानवता होना चाहिए। हर मनुष्य को दूसरों के दुखों को समझना या दूसरों की बातों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है तभी वह सामने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के मन की बात को समझ सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर मानवता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अपनी आखिरी पंक्ति पढ़ेंगे। आत्मा को आवृत करते स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, स्नेह का अर्थ है प्रेम, प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, परिधान का अर्थ होता है कपड़ा, वसुधा का अर्थ है धरती, अवनी या धरा। अब इस आखिरी पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढकता है, उसे सुंदर सुंदर कपड़ों से सजाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी आत्मा को प्रेम से ढकना है, अर्थात उसे अपने मन में लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार रखने हैं, लोगों के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर अपनी धरती माता के लिए गीत गाना है, उसके लिए अर्चना करनी है अर्थात पूजा करनी है। आखिरी पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं
कि मनुष्य को अपनी आत्मा को स्नेह रूपी परिधान से सजाना है, सबके प्रति उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना है और सभी लोगों को मिलकर अपनी धरती माता के लिए गीत गाना है, उसकी पूजा करनी है, उसकी अर्चना करनी है। धन्यवाद।